जी, अस्सलाम वालेकुम शाह जी, शुक्रिया आप सबका। आपने मुझे इनवाइट किया और एक नॉस्टैल्जिया रिवाइज़ हो जाएगा, बड़ा एक अच्छा सेशन मुझे लग रहा है ये। मैं भी चाह रहा था कि मैं चूँकि आपको पता है इधर अब्रॉड हूँ, कि जी, जी। वालिद साहब के जो है वो टॉपिक पे उनके मौज़ू पे कोई ना कोई बात की जाए। बिल्कुल और ऐसा। थैंक यू वेरी मच इस्लाम चैनल का मुझे उन्होंने मदऊ किया और मुझे बिल्कुल। चांस दिया कि मैं अपने ग्रेट वालिद मरहूम लेकिन बुज़ुर्गवार अदनान के भाई बारे में। आपका गेटअप देख के ना मुझे वो याद आ गई अमानुल्लाह साहब की बात। अमानुल्लाह साहब ने कहा था ना कि मैं बड़े पैसे कमाए ने लेकिन मेरे बच्चों के मुंह तो गुर्बत नहीं जा रही। जुगतों से आपने शुरू कर लिया, लेकिन मुझे आज मुझे ये बताएं कि आपको उन्होंने अपना जानशीन करार दिया है और भी उनकी औलाद है माशाल्लाह से, लेकिन ऐसा आप क्या बचपन में कोई ख़ास शरारतें करते थे, या वो अगर आपको कोई जुगत लगाते थे आप उनका उसमें जुगत में ही जवाब अच्छा दे देते थे, उनको लाजवाब कर देते थे? ऐसा आप क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि मेरी औलाद और भी है लेकिन ये मेरा जानशीन है? अ, असल में बात ये है कि बचपन से ही जब कुछ ना कुछ इंसान ने कुछ करना होता है, या कोई टैलेंट जिसे खुदादत सलाहियत कहते हैं, अगर कोई बंदा अच्छा गाता हो, एक अच्छा पेंटर हो, अच्छी जुगत करता हो, तो वो उसके इफ़ेक्ट्स जो है आपको पता है वो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कोई बात करता था तो वो बड़ा हैरान होते थे और बड़ा मुस्कुराते थे कि यार ये बात तूने कहाँ से निकाली और किस तरह कर दी है तूने इतने धीमे अंदाज में। तो वो ह्यूमर की वजह से ना हमेशा मेरी ह्यूमर को एडमायर करते, बाकी वो तो बहुत अपने फन के हिसाब से बड़े इंसान थे और मेरे जैसे छोटी सी ह्यूमर वाले बंदे को वो अप्रिशिएट करते थे, तो वो टैलेंट को हमेशा वो सराहते थे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बात बताएँ कि आपने कहा कि वो ह्यूमर को सराहते थे। तो कोई बचपन में कोई ऐसी उनकी याद आपको हो कि जहाँ पर अमूमन पेरेंट्स डाँटते हैं, उन्होंने आपको मतलब मज़ाक में या कोई जुगत लगाकर कोई आपकी सही बात समझाई हो, कोई अच्छी बात आपको सिखाई हो, कोई ज़िंदगी का बड़ा सबक दे गए हों वो हँसते-हँसते? कोई ऐसी बात आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? बहुत सारी बातें हैं। अमान साहब जो है ना समझाते भी थे ना, पहले तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही शफ़ीक, बहुत ही हमदर्द, बहुत ही लविंग इंसान थे। और गुस्सा जो है, मैंने मेरी 32 साल एज थी जब वो दुनिया से तशरीफ़ लेके गए। मैंने इस 32 सालों में इन 32 सालों में उनको डाँटते नहीं देखा किसी बच्चे को, बहुत ही सीरियस नोट पे। उन्होंने कोई नसीहत भी करनी तो बहुत ही लाफ्टर के मूड में ही करनी, बड़े लाइटर वे में। मुझे अक्सर कहना उन्होंने, मैं चूँकि फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था, एमबीए मैंने किया मार्केटिंग में, तो उसके बाद मेरी मार्केटिंग की फील्ड थी, एक कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो मुझे बड़ा जो है ना वो डिस्करेज करना शुरू हो गए थे कि तू यार घूमता रहता है ये वो कॉरपोरेट में, तुझे पता ही है कि हम आर्टिस्ट लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, तू कैसे सरवाइव करेगा। तो कभी कभी मैंने उन्हें आके बोलना भी, मैं कहना खान साहब आप बिल्कुल ठीक कहते पापा, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मुझे कहते यार परेशान ना होया कर, जिंदगी बड़ी आसान हैगी है, ये बस ना शुरू दे ही 60-70 साल मुश्किल होंगे ने, फिर आसान हो जाते हैं। तो खान साहब तो वो आपने शुरू के साथ 70 साल वो तो बात ठीक है, लेकिन अब आप परदेश में आए हैं, यूके में आए हैं, यूके की सख्तियां झेल रहे होंगे, तो परदेश में घर की भी याद आती होगी। आप बड़े ज़रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग भी होते हैं, आर्टिस्ट लोग। तो कैसा कर रहे हैं यूके या परदेश जो है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? यार शाह जी, जहन भाई बात भला क्या है, मैं इसको अब जो है वो स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा मैं डर गया था, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना शुरू हो गया, एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार चलो एक आपको हर तरह की कम्युनिटी फेस करनी पड़ रही है। फिर यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है ना, हमें आदतें पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आप एक सिंपल ट्रैफिक को ही ले लें, कितनी डिसेंसी के साथ यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल की जा रही है, मैनेज कर रहे हैं लोग, कितने शौर वाले लोग हैं। इधर एक आम साइकिलिस्ट भी है तो उसको भी आपने जो है वो ओवरटेक करना है तो एक एक्स्ट्रा रूम देना है जितना एक गाड़ी को देते। तो वो पाकिस्तान का वो हम वही चीज़ें याद करते हैं कि पाकिस्तान से इधर तो आप साइकिलिस्ट को ओवरटेक करते हैं ना बड़े डिसिप्लिन के साथ। वो वाले साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि पाकिस्तान च ना साइकिलिस्ट ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਬ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ कर दो, नहीं तेन उठना पेगा, तेन मैं कह रहा वहाँ। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, मैं वो चीज़ें बड़ी मिस कर रहा हूँ कि किसी गाड़ी के बाहर जो है वो गाड़ी के पीछे ये नहीं लिखा पैट्रिक डोगर आ गया, आओ सनम मानचेस्टर चलें,
ठीक है, जी, जी। मैं तो पीटर की दीवानी हूँ, ठीक है। सही। तो मुझे माँ ये की दुआ बताएं जन्नत कि में है। आपके वालिद इतने बड़ी स्टार के घर पे पैदा होना, इतने बड़े कॉमेडी के किंग, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले, यहाँ तक कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जैसे भी रहे हों, लेकिन अमानुल्लाह साहब का वो टैलेंट था, वो स्किल था कि इंडिया में भी उनके लाखों फैंस थे। तो कैसा लगता है जब दुनिया में कहीं जाते हैं और बताते हैं कि अमानुल्लाह साहब आपके वालिद थे? किस तरह से लोग फिर उनके लिए अपनी अकीदत का इजहार करते हैं? बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब कोई फैन मिलता है, तो वो उसका जो रिएक्शन होता है उस वक्त कि आप अमान साहब के बेटे हैं। और आपको एक आज दिल की बात बताऊं, बड़ी एक पर्सनल बात बताऊं। एक बेटे के लिए ना, देखें, फनकार तो वो पाको हिंद में बल्कि वर्ल्ड के अगर 4-5 कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस का आप नाम लेंगे तो उनका नाम उस लिस्ट में होगा। लेकिन जब उनके किरदार पे कोई बात करता है ना, तो एक बेटे के लिए वो बड़ा एक ना प्राउड मोमेंट होता है कि यार आपके अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा फनकार तो हर बंदा ही कहता है, लेकिन साथ ये जो एक एट्रीब्यूट उनका ऐड किया जाता है ना, तो आप बिलीव करें, मुझे और ज़्यादा खुशी होती है जब कोई फैमिली मिलती है, कोई कोई भी बंदा मिलता है और ये कहता है। हालांकि एक ऐसी बात है, लोगों ने उनको ज़्यादातर जो है ना वो देखा है टेलीविज़न पे परफॉर्म करते हुए। पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये बंदा उनको तो पर्सनली जानता ही नहीं। कभी ऑफ द कैमरा इसने कभी शायद कोई बात भी नहीं की होगी उनके साथ, लेकिन वो लोग फिर भी उनका जो है वो काम में सही अंदाज़ा लगा लेते कि यार इनके जो है ना वो बिल्कुल भाई, यही अमान बात सब अदनान भाई, हम बड़े आदमी थे। प्रोग्राम से पहले भी मैं और नीलम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से ऐसे फनकार, बहुत से ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको जब हम लाइव सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा उनसे यकीन उठ जाता है। हमें लगता है कि यार ये टीवी पे कुछ और थे और रियल में कुछ और निकले। बिल्कुल ऐसे, लेकिन बिल्कुल अदनान, जो ऐसे। अमान साहब हैं, उनको जो लोग पर्सनली जानते हैं या उनके जो जिनके साथ फैमिली के मामला थे या दूसरे, उनसे भी हमने तारीफ़ें सुनने को मिली हैं। और वो कहते हैं, बल्कि मैंने एक अमान साहब का प्रोग्राम देखा था, उसमें उनसे पूछा गया कि आप कैमरे पे तो सबको हंसा रहे होते हैं, तो हकीकी ज़िंदगी में कैसे हैं? तो उन्होंने कहा हकीकी ज़िंदगी में भी मैं यही हूँ। मैं ऐसा कोई ही है, ये बिल्कुल नहीं है ऐसे। कि मैं कोई वहाँ पे एक्ट कर रहा होता हूँ और यहाँ पे आके नॉर्मल होता हूँ, वो उनकी हकीकत भी हूँ। ऐसा ही है, उनकी सक्सेस का राज यही था। वैसे तो बड़े राज थे, उनके रूहानी पहलू बहुत थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पब्लिकली लोग नहीं जानते, जो जानना चाहते हैं। क्योंकि शो का टाइम मैं कहता हूँ मुख्तसर पड़ जाएगा अगर मैं उनकी सिर्फ एक बात पे ही बात करना शुरू कर दूँ, एक पहलू पे। तो उनका ये जो इंकसारी वाला एलिमेंट था ना, यही उनकी सक्सेस का राज था। वो अवामी कॉमेडियन थे। एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला, एक मजदूर तबका, उसने भी मिलने आना तो उन्होंने इतना ऑन करना उसे, इतनी मोहब्बत से मिलना। अगर किसी ने कहना जी मान साहब मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाह रहा हूँ, जितने मर्जी बिजी हैं, रिकॉर्डिंग से लेट हो रहे हैं, गाड़ी से उतरना, तस्वीर लेनी, बाज़ औक़ात चिढ़ भी जाते थे। एक बच्चा आया, वो सेल्फी लेके गया, फिर थोड़ी देर बाद है अंकल एक और लेनी, फिर थोड़ी देर बाद है अबू कहते तेरे मोबाइल की मैमरी फुल हुई, तू सब तो पहलियां मेरी तस्वीर डिलीट कर रही है, बस कर दे, तंग ना कर। हाँ, मतलब गुस्सा भी आता था, कितने खूबसूरत अंदाज में वो इजहार करते थे। अच्छा, आपकी वालिदा को क्या वो किस तरह से मनाते थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सिर्फ स्टेज पे ही नहीं, स्टेज के अलावा भी कॉमेडी करते थे, तो उनको भी, वो तो शायद उनसे रूठती नहीं होंगी क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था, फौरन मान जाती होंगी, कोई ना कोई वो अपनी इससे ज़राफ़त का सिचुएशन, इजहार करते होंगे। जब कोई ट्रबल की सिचुएशन चल रही होती थी, कोई प्रॉब्लम चल रही होती थी, घर में कोई लड़ाई हो जाती, नोक झोंक, तो तब भी उन्होंने ऐसी कोई बात करनी कि वालदा ने लड़ते लड़ते जो है ना वो हंसना शुरू कर देना, मुस्कुराना शुरू कर देना। फिर आगे से कहते थे कि अगर मैं कॉमेडी नहीं करूँगा किसी भी सिचुएशन में तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा, कि मैं किसी भी सिचुएशन को इतना सीरियस नहीं लेता। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको वो हॉस्पिटलाइज थे, आखिरी अयाम थे उनके ज़िंदगी के। एक बंदा आया, अमान साहब को ऑक्सीजन पाइप लगा है, वो बंदा आगे बार बार तंग किए जा रहा है, अमान साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा फैन है। वो अंदर आ गया रूम के अंदर, वार्ड जो थी प्राइवेट रूम, मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा फैन है अमान साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ बड़े ड्रामे 35 साल हो गए ने मैं ਤੁਹਾਡੇ ड्रामे देखने हैं। अब्बू ने उसको इशारतन कहा यार मेहरबानी, शुक्रिया, ठीक है, मैं इस टाइम खुद बड़ा मिजरी में हूँ, तो ठीक है दुआ कर। वो नहीं बाज आ रहा, अमान साहब 35 साल हो गए मैं ਤੁਹਾਡੇ ड्रामे देख रहा, मैं हंस रहा। खान साहब ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, उन्होंने मास्क उतारा। खान साहब कहते 500 साल भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ठीक होने दो।
एकदम ठीक हो दो। तो मतलब वो गुस्से का इजहार भी जो है ना वो जुगत के साथ ही करना। अच्छा तो बड़े नाज़ भाई, लविंग बंदे। उनकी ज़िंदगी में तो बहुत से ताल्लुकात बनते होंगे, बहुत से लोग उनके जो चाहने वाले थे वो आपको भी चाहते होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अब क्या जो उनके दोस्त अहबाब थे, जिन्होंने उनके साथ स्टेज शेयर की, जिन्होंने उनके साथ प्रोग्राम शेयर किए, उनका रवैया अब कैसा है? क्या वैसा ही है, या कोई एक ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो जिसने बहुत अच्छा आपके साथ कोई ताल्लुक निभाया हो और आपको वो याद रहा हो हमेशा के लिए? मेरा ख्याल है अमान साहब के साथ जितने भी उनके कोलीग्स थे, स्टेज के लास्ट तो उन्होंने किया ही टेलीविजन है ना, आखिरी 15 साल जो हैं, तो सब जो है वो बड़ा अच्छा चल रहे हैं हमारे साथ, वो बड़ा ऑन करते हैं इस चीज़ को। और इवन देन के अमान साहब को भी मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, अल्लाह ताला जो है वो उनको जो वो एक पंजाबी में ना जो मेल वर्थ होता है बंदे का, उसका रिटर्न उनको बड़ा अच्छा मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ टेलीविजन पे जितने टॉक शोज ये सिटकॉम्स चल रहे हैं जहाँ पे इंटरटेनमेंट के कोई ना कोई कॉमेडियंस बैठे, उनके शागिर्द, उनके कुलीग, कोई ना कोई जिक्र रहता है। और हमारे साथ भी सबका रवैया बहुत अच्छा है, मैंने कोई चेंज नहीं ऐसा देखा इधर। इवन के इंग्लैंड में भी जितने ये कॉमेडियंस आते हैं, जैसे हनी अलवेला साहब आए थे, उनकी पूरी टीम, सखावत भाई, और फिर ये आफ्ताब साहब आए थे इनकी टीम में, बब्बू भाई और ये अजहर भाई, तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। शायद वो अमान साहब का बिहेवियर इन सब के साथ बड़ा अच्छा होगा बिल्कुल ठीक है। ऑफ दी अच्छा कैमरा, अच्छा, तो मैंने एक उसका सवाल रिटर्न पूछना बड़ा है अच्छा मिल जाएगा। अदनान से, क्योंकि बात करते हुए भी उनसे पता भी चल रहा है उनका टैलेंट, और फिर खुद जब अमानुल्लाह साहब ने प्रेडिक्ट कर दिया तो हम कौन होते हैं उससे बिल्कुल कहने वाले अल्लाह कुछ और। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे हैं अब, और कभी सोचा कि आप ही बाकायदा अपने टैलेंट का जो अल्लाह ने आपको दिया है, क्योंकि अमानुल्लाह साहब भी अपने इंटरव्यू में ये कह के गए थे कि ये अल्लाह की तरफ से होता है, टैलेंट जी, ये किसी God में gifted होता है। है, विट किसी में होती है ये नहीं होती, तो आप उसके कब इस्तेमाल शुरू करेंगे? हम कब महजूज हो सकते हैं किस तरह से? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका इस्तेमाल जो है बड़ी देर से कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है, मैं ज़्यादातर प्राइवेट इवेंट्स करता हूँ किसी प्रोग्राम का, चूँकि मैं 2012 से मैं जॉब कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में, और इस प्रोफेशन को मैंने इसको एज ए हॉबी लिया है, इसको मैंने ना ज़रिया मुआश नहीं बनाया, क्योंकि जो इस समुंदर की गहराई है ना उसको मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फेम के बाद फाइनेंशियली, आप समझते हैं मेरे से ज़्यादा। ठीक है, तो मैं इसको इसीलिए एज ए पार्ट टाइम लेके चल रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ का मुझे रिग्रेट भी है। मैं आपको ये भी आज एक बात बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ में मुझे हर वक्त रिग्रेट रहता है कि मेरे वालिद ने मुझे नॉमिनेट किया है। तो मुझे एक फ़नकार बनने के लिए आपको बताऊं बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। नींद की कुर्बानी, मैंने अपने अब्बा को 32 साल मेरी एज थी जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मैंने उनको कभी सुकून की नींद सोते नहीं देखा। लाइव शो करते थे, मेरे दादाबू की डेथ हुई थी तो उनका घर में जनाजा पड़ा हुआ था, तो वो परफॉर्म कर रहे थे, शर्तिया मिठे ड्रामा था। उन्होंने प्रोड्यूसर को बोला, तब जुम्मे के 2 शो होते थे, अमान साहब मेरा जो है वो अब्बू ने कहा कि मेरा अब्बू फोत हो गए तो मैं जा रहा हूँ। उसने कहा अमान साहब अगर आप जाएंगे तो मेरे अब्बू फोत हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है, 700 सीटें बिक चुकी हैं अगले शो की, शो कैंसिल हो जाएगा, आपके नाम पे टिकट बिकी है। तो बीवी बच्चे और अपनी पर्सनल लाइफ इंसान की कुछ नहीं होती, आप देख लेना आखिरी सांस तक वो सिलेंडर के साथ भी रिकॉर्डिंग्स वो करवा रहे होते थे। तो ये फनकार बनना बहुत कोई आसान काम नहीं है, इसलिए बड़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी फैमिलीज़ के टाइम को। अब मैं कितने कितने महीने वाली साहब से मुलाकात नहीं हो पाती थी जब वो टेलीविज़न नहीं करते थे। कभी इंग्लैंड आए हैं तो 2-2 महीने यहाँ पे, कभी अमेरिका गए हैं तो 4 महीने बाद, तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं इसको एज ए पार्ट टाइम चला रहा हूँ। तो ना करता भाई हूँ। वैसे अब वो वाला चीज़ें तो नहीं है, यानी ठीक है आप उसको हॉबी के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, तो आप अब उसको तो पार्ट डिजिटल टाइम, दौर है। जी जी पार्ट टाइम भी उस चीज़ को आप परस्यू अब कर तो सकते हैं। अब तो मैं इसको फुल टाइम करूंगा, क्योंकि अब इंग्लैंड में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने जो देखा है यार, यहाँ पे वो बड़ी बड़ी अजीब, मैं वो बंदे का नाम नहीं लूंगा, उसके रिवेंज में मैंने अपना जो कॉमेडी स्टार्ट करनी है, वो उसने यार अपने नाम के साथ भी फतेह अली खान लगाया है, बस इशारतन कहूंगा मेरा रोजा ना टूट जाए। ठीक है, तो यार यहाँ पे बड़ी ना हमारी ऑडियंस बड़ी मासूम है, वो देखे ना वो चेजे चेजे में हिट हो गया है, हिट होना नहीं मैं कहूँगा, वो बड़ा समझदार आदमी है, वो बड़े समझदार कार्ड खेल रहा है, उसे लोग मासूम ना समझे, वो जानबूझ के गलत गाता है, उसको गलत गाना पड़ेगा क्योंकि उसका बिक ये रहा है।
تو यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जो है वो ऑडियंस तक, वो शान साहब की एक बड़ी अच्छी बात मुझे जो है वो याद आती है, उन्होंने कहा कि अब लोगों में भी जो जो शऊर है ना, वो गालिब को सुनने का नहीं है, लोहरदा पावा अख्तर लावा सुनने वाली ऑडियंस आ गई है। तो अब ज्यादा जरूरत है एंटरटेनमेंट की। मैं इसीलिए अब यहाँ पे आके मैं इवेंट्स वगैरह कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई मुझे कोई इनवाइट करता है, और कॉर्पोरेट इवेंट हो, कोई शादी का इवेंट हो, कोई लेकिन लॉन्चिंग अदनान हो, भाई तो मैं इसको आप पहुंचता अपनी हूँ। गलती भी कंसिडर करें ना, आप इसका थोड़े से बिल्कुल। जिम्मेदारी खुद भी लेना कि कि अगर जो आप लोगों जैसे की लोग स्किल थी जी वो जब नहीं कर रहे, आएंगे, ओन हाँ नहीं जी, करेंगे, तो ओहो। फिर जो क्वालिटी लोग अगर नहीं कंटेंट कर रहे तो फिर इस तरह का कंटेंट करना पड़ेगा, और लोगों के पास अगर क्वालिटी कंटेंट देखने को नहीं है तो फिर वो अल्टरनेट की तरफ तो जाएंगे, लोगों ने तो ऑल्टरनेट हंसना की है। तरफ जाएंगे लोग, बिल्कुल सही बात है। चलें, मतलब अभी आज हमारे व्यूअर्स ने भी उनको पता चल गया है, क्योंकि आपने कहा कि ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ इंग्लैंड आए आपको, तो मज़ीद आपके जो फैंस हैं उनको पता चल गया है कि अमानुल्लाह साहब के साहिबजादे और उनके जो कॉमेडी के जानशीन हैं वो इंग्लैंड में अल्लाह मौजूद हैं, अकबर। तो ज़्यादा लोग आपसे राब्ते करेंगे। हम चाहेंगे किसी दिन स्टूडियोज़ में भी आप हमें ज्वाइन जी जी, करें, मैं स्पेशल जरूर हमारे आऊंगा। किसी शो में, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके फादर के वेरी लिए, काइंड। पाकिस्तान के लिए। वो प्राइड है पाकिस्तान का, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ओन किया, जिस तरह से, जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि दुनिया भर में जाके शोज किए हैं, अब पाकिस्तान का ही नाम उन्होंने रोशन किया है। तो आपके कोई लिए और शक उनके नहीं। लिए भी बहुत सारी दुआएं। कुछ आखिर में मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, अमानुल्लाह मैं साहब के फैंस को? मैं एक सैफल मलूक जुदाई के 2 शेर जो है ना वो ट्रिब्यूट करूंगा अपने वालिद मरहूम को, आपके चैनल के तवस्सुल से, आपकी इजाजत से सबकी। जी जी। जी जी जी। हसन के डननान ले गयो ते छड़ गयो विच डूंगी फिकरां, ते पाटी लीर पुरानी वांगू, ते तंग गयो ते किकरां, सुपने दे विच मिले माही, सुपने दे विच मिले माही, सुपने दे विच मिले माही, ते मैं गल विच पालियां बावां, ते डर दी मारी अख ना खोलां, किते फेर विछड़ना जावां, जे मैं वेखां मौला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखां मौला रहमत तेरी, फिर बल्ले बल्ले बल्ले। थैंक यू वेरी क्या मच। बात है, वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। और आवाज़ भी, जो कि ख़ुद भी अमानुल्लाह साहब आपकी आवाज़ के मोतरिफ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत ही आपका खूबसूरत शुक्रिया। आपकी आवाज़।